Welcome back to Commerce Bacha. I hope you all are good. Today I am going to start question number 50. This question depends on uh, prepare a revaluation account and partnership account. Okay. क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है ए बी सी तीन पार्टनर हैं। क्या बताया जा रहा है इसमें? ए बी और सी। ए बी और सी तीन पार्टनर हैं जो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 में डिवाइड कर रहे हैं। फिर उनकी बैलेंस शीट दी गई हुई है। फिर उसके बाद बताया जा रहा है ए रिटायर्स हु इज रिटायरिंग। ए रिटायर्स ऑन 1 अप्रैल 2020 एंड ऑन दैट डेट एंड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑन द फर्म रिवैल्यूड एज अंडर। तो देखो स्टॉक का रेट ये पूरा दे रखा है, पूरा बता रखा है। स्टॉक, डेटर्स, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये हैं। अब बता रहे हैं जो भी इनसे रिलेटेड अकाउंट है, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो हमें कौन कौन से अकाउंट बनाने होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड आफ्टर दैट वी विल प्रिपेयर द पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट। ये हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। चलो देखो, गुडविल दे रखी है इसमें, गुडविल नहीं दी। पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ये तो हमारा हो गया पूरा हिसाब किताब। कहते स्टॉक 9600 के हैं प्रेजेंट टाइम। यहाँ पर स्टॉक क्या थे? स्टॉक 10400 के, 10,400 के स्टॉक के थे और 9600 के हैं। तो मे भी 800 रुपये का हम लोग को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है तो यहाँ पे लिखा जाएगा टू स्टॉक। कितना? 800 रुपये। डेटर्स 11,200 के हैं। हमारे पास डेटर्स कितने के थे? 12,000। तो यहाँ पर भी हमारे डेटर्स में क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है 800 रुपये का। तो यहाँ पर लिखा जाएगा टू डेटर्स 800। फिर मशीनरी 8,800 रुपये की दिखाई जा रही है, अपने पास 9,600 की है। यहाँ पर भी देखो मशीनरी का भी रेट हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। लिखेंगे टू मशीनरी 800 से हमारा लॉस हो रहा है। फिर लैंड एंड बिल्डिंग 18,600। लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पर है 14,400। क्वेश्चन में दी गई है 18,600। 18,600 माइनस 14,400 इक्वल टू 4,200 रुपये का हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, इंक्रीज हो रही है हमारी एसेट्स। यहाँ पर लिखेंगे बाई लैंड एंड बिल्डिंग। 4,200 रुपये से हमने बढ़ा दिया। फिर कैरेक्टर 7,900 के हो रहे हैं। यहाँ पर कैरेक्टर्स हमारे कितने के हैं? 8,000 के। तो हमें लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही है, तो हमें 100 रुपये का क्या हो रहा है? प्रॉफिट। तो बाई क्रेडिटर्स कितना रुपया? 100 रुपया। फिर बिल्स पेबल, बिल्स पेबल 1,500 के। यहाँ पर कितना है? बिल्स पेबल 1,600 के। देखो 100 रुपये का यहाँ पर हमें फिर से प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे लिखेंगे बाई बिल्स पेबल 100 रुपीज। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे एक प्रकार के लाइबिलिटीज हुई है, लाइबिलिटीज इंक्रीज हुई है, तो हमारा क्या होगा, एक प्रकार एक्सपेंस बढ़ेगा या लॉस होगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हाउ मच रुपीज, 800 रुपीज। जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो भी आएगा प्रॉफिट उसको ट्रांसफर किया जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कौन कौन है, ए बी सी। ए के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, बी के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, सी के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो कितना रुपया ट्रांसफर किया जाएगा बेटा, जोड़ो। 4200 में अगर 200 रुपया अगर हमने जोड़ दिया तो अपने पास क्या आ गया, अपने पास आ गया 4400 रुपया। कितना रुपया आ गया, 4400। फिर इसके बाद 8 8 8 3200, 4400 में से 3200 रुपये अगर माइनस करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 1200 रुपया। तो 1200 हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट। 1200 को अगर हम लोग 3:2:1 में डिवाइड करते हैं, ए को 3 मिलेगा तो ये हो जाएगा 600, बी को 2 मिलेगा तो ये हो जाएगा 400, सी को 1 मिलेगा तो ये हो जाएगा 200। तो ए के कैपिटल अकाउंट में 600, बी के कैपिटल अकाउंट में 400 और सी के कैपिटल अकाउंट में 200 को ट्रांसफर किया जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कौन सा अकाउंट बनाना है। नेक्स्ट अकाउंट बनाना है हम लोग को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो दैट पेन से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कौन कौन है, ए और बी और सी। तो यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर ए बी सी, फिर पर्टिकुलर ए बी एंड सी। पहले स्टार्ट किया जाएगा बाई बैलेंस बीडी। कितना कितना रुपया है, चेक कर लो है। 16,000, 12,000, 10,400 और कुछ है, लगभग और कुछ नहीं। देखो क्रेडिटर्स आना नहीं है, बिजनेस लेवल आना नहीं है। कैपिटल एक ही है 16,000, 12,000 और 10,400। ठीक। बैंक स्टॉक डेटर्स मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग भी यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में शो नहीं करेगा। 16 12 16,000, 12,000, 10,400। अब देखो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है ये ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल अकाउंट में। तो बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट कितना है भाई, 600, 400 एंड 200। अब जोड़ दो इन सबको, बराबर बराबर कर लो। जब इनको बराबर करेंगे 16, 600, 12,400, 10,600, 16, 600, 12,400 और 10,600। देखो ए रिटायर हो रहा है तो ए का पैसा कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, ए का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा उसके लोन अकाउंट। तो लिखेंगे टू इज लोन अकाउंट। कितना रुपया, 16,600। और इन लोग का क्या रह जाएगा, इनकी बैलेंस सीडी बची रहेगी।
बी और सी का कितना पैसा बचा टू बैलेंस सी डी। 12,400, 10,600। तो ऐसे तुम लोग का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा है 15। 15 हो गया कंप्लीट। तो बच्चों आज हम लोगों ने कंप्लीट किया है क्वेश्चन नंबर 15। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। और तब तक के लिए बच्चों स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो।